वेलकम टू माय क्लास। विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ बोर्ड पर मेरा लिखा हुआ है अध्याय 2 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है घेरा लगे अंकों के स्थानीय मान लिखिए। घेरा लगे अंकों के स्थानीय मान लिखिए। तो स्थानीय मान, असल में स्थानीय मान होता क्या है, यानी देखेंगे जो संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या हो तो उस संख्या का जो स्थान होता है, कौन सा स्थान होता है, उसको हम लोग जानेंगे आज डिटेल से, बारी बारी से। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 4 का 1 नंबर में 7567 में इसमें यह बोला है घेरा लगे अंकों की स्थानीय मान बताइए। तो 5, ये संख्या जो 5 है इस पर घेरा लगा हुआ है, यानी इस टाइप का गोला लगा हुआ है। तो इसका स्थानीय मान निकालना है। ठीक, स्थान माने होता है जगह, ठीक, मान माने यानी उसका जो कीमत यानी वैल्यू होता है उसको बताना है। तो देखेंगे दाएं साइड से, यहाँ से जो है इकाई दहाई को पढ़ेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इकाई दहाई को पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई माने 1 होता है, दहाई यानी 10 होता है, उसके बाद सैकड़ा बोला जाता है 100 को। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा। तो 5 हम देखते हैं कि सैकड़ा के स्थान पर है, यानी 100 के स्थान पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इधर रफ में, ठीक, 5 को हम 100 से गुना करते हैं। 5 को, ये सब लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 5 को, ये जो 5 है ये सैकड़ा के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इसीलिए 5 गुना 100 किए तो बराबर में हो जाएगा, यानी 5 को 100 से गुना किए तो 5 एकन 5, उसके बाद 1 के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो, तो 2 जीरो हम यहाँ लगा देंगे। तो ये खाली जगह में, ये खाली जगह है, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखना है 500। उसके बाद नंबर 2 में देखते हैं 8593। तो ये संख्या 3 जो है इस पर घेरा लगा हुआ है। तो इसको जो है इसका स्थानीय मान निकालना है। तो ये इकाई के स्थान पर है। ये किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। तो 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो वो संख्या 3 ही होगा, यानी 3 को 1 से गुना करेंगे 3 एकन 3। तो ये खाली जगह में ये 3 हो जाएगा, ये खाली जगह है। उसके बाद 3 पर देखते हैं 4 नंबर का तीसरा, इकाई दहाई सैकड़ा। 0 पर घेरा लगा हुआ है, यानी 0 जो है ना, 0 इस पर गोला लगा हुआ है, ठीक, यानी सर्किल टाइप का, इस टाइप का जो है, यानी बता दे रहे हैं इस टाइप का गोला लगा हुआ है। तो ये दहाई के स्थान पर है, ठीक। दहाई के स्थान पर 0 को अगर गुना करते हैं 10 से तो बराबर में कितना हो जाएगा, ठीक, 10 0 0 डायरेक्ट कर लिए। तो ये खाली जगह में ये हो गया 0। अब चौथा में देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000। संख्या 1 जो है इस पर गोला लगा हुआ है। फिर इसका स्थानीय मान निकालेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यानी 1000 के जगह पर 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब गुना में लिखेंगे 1000, बराबर हो जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। 1 के बाद इधर देखेंगे कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 1000। या हम शॉर्टकट तरीका से ऐसे भी निकाल सकते हैं। 5 को देखेंगे किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। 5 लिख करके और इधर जितना भी संख्या रहेगा उसके बदले 0 दे देंगे। जैसा कि यहाँ 5 लिखा हुआ है, इधर 5 के बाद इधर बचता है 2 संख्या, तो 2 0 लगाएंगे। उसके बाद ये 3 इकाई के स्थान पर है तो सिर्फ 3 लिखेंगे। और ये 0 जो है, 0 ये दहाई के स्थान पर है, 0 दहाई के स्थान पर है तो ये 0 होगा। 1000 के स्थान पर है तो 1 को लिख करके
इधर बचा 3 संख्या, तो इन तीनों संख्या के बदले हम 3 को 0 देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्थानीय मान। तो 1 नंबर का स्थानीय मान हुआ 500, 2 नंबर का स्थानीय मान हुआ 3, 3 नंबर का स्थानीय मान हुआ 0 और 4 नंबर का स्थानीय मान हुआ 1000। चलो इसको यहाँ से अलग कर दे रहे हैं, ये रफ है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 7, सैकड़े का अंक 7, दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 5 है। तो संख्या लिखने का है। सबसे पहले करेंगे क्या, जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं शॉर्टकट में, ये 1000 है, ठीक। उसके बाद ये सैकड़ा है, उसके बाद लिखते हैं दहाई और इधर हो जाएगा इकाई। ये समझने के लिए ऐसा किए हैं, ये इकाई है, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो अब देखना है, बोला है 1000 के अंक पर जो है 7, 1000 का अंक कहाँ है, यहाँ 1000 है, 1000 का अंक कितना है 7, तो इसके नीचे लिखेंगे 7। उसके बाद बोला सैकड़े का अंक ये भी 7, तो सैकड़ा यहाँ है, ठीक। ये सैकड़ा का अंक है, तो सैकड़ा का अंक, सैकड़ा के सामने लिखेंगे 7। उसके बाद बोला है दहाई का अंक 3, तो दहाई यहाँ पर है और उसका अंक यहाँ पर दिया हुआ, तो दहाई का अंक हो जाएगा 3, ये 3 हुआ। और इकाई का अंक बोला है 5, तो इकाई पर यहाँ 5 लिखेंगे, यानी इकाई हो गया 5, दहाई हो गया 3, सैकड़ा हो गया 7 और 1000 हो गया 7। तो चलो इधर अलग करके थोड़ा सा लिख लेते हैं संख्या, वो संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना संख्या बराबर हो जाएगा 7735, संख्या हो जाएगा 7735, यही हुआ आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, ऐसी 3 अंकों की 3 संख्याएं लिखिए जिनमें है दहाई का अंक 0 है, यानी इसमें 3 अंकों की ऐसी 3 संख्या लिखना है और जिसका क्या हो, दहाई का अंक 0 होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, 3 संख्या लिखना है 3 अंक का, यानी 3 अंक वाला कोई भी संख्या लिखेंगे तो 3 अंक का होना चाहिए और उसका जो क्या होना चाहिए, दहाई का अंक पर 0 होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, लिखते हैं यहाँ पर संख्या। तो संख्या कौन कौन हो जाएगा, जैसे 202, ये एक संख्या हो गया, इसमें 3 अंक है, ये 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ठीक। तो ये इकाई है, ये हुआ दहाई। तो यहाँ बोला है ऐसी 3 अंकों की 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दहाई का अंक 0 हो, ठीक है, किताब में यहाँ दिया हुआ है, ठीक। हाँ, जिनमें दहाई का अंक 0 हो, तो ये 3 अंक है और इसका दहाई का अंक 0 है, ठीक है। उसके बाद फिर लिखते हैं, ये 202 लिखे, उसके बाद फिर लिखेंगे, चलिए दुए से संख्या बनाते हैं, ठीक है। 202 ये लिखेंगे, 203, ये 203 लिखे, इसका भी क्या है, दहाई के अंक में यहाँ 0 रखे हैं, ठीक। इसका भी दहाई का अंक ये 0 है। ये दूसरी संख्या हो गया 3 अंकों का, ठीक। इसमें भी 3 अंक है, 1 2 3, इसमें भी 2 अंक है, इसका भी दहाई का अंक क्या है, 0 है, इसका भी दहाई का अंक 0 है। उसके बाद लिखते हैं 204, ठीक है। इसमें भी 3 अंक है, 1 2 3 और इकाई का अंक ये 4 है, दहाई का अंक 0। यहाँ भी दहाई का अंक 0 है, यहाँ भी मेरा दहाई का अंक में 0 है और ये भी दहाई का अंक में 0 है। जैसे हम 202, 203 और 204 लिए,
इसमें से क्या करना है, कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे 102 लिख सकते हो, या 103 लिख सकते हो, 104 लिख सकते हो, या 508 लिख सकते हो, ठीक, 505 लिख सकते हो, उसके बाद फिर 506 लिख सकते हैं, ठीक। यानी कोई भी संख्या लिखेंगे तो इसमें बोला है कि दहाई का अंक में 0 होना चाहिए, ठीक। यहाँ भी दहाई का अंक में 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। उसके बाद 508 में दहाई का अंक 0 है, यानी कुल मिलाकर के कोई भी संख्या हम लिखेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, दहाई का अंक में 0 होना चाहिए। तो हमारा 3 अंक का 3 संख्या फाइनली हम लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ लिखते हैं आंसर, यही हो गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 9091 में, ये 9091 में इकाई और हजार के अंकों को क्या बोला है, इकाई और हजार के अंकों को, हजार के अंकों को आपस में बदल दे तो आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या मिलेगी। यहाँ पर लिखेंगे कौन सी संख्या मिलेगी। हाँ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर। 9091 में इकाई और हजार के अंकों को, यानी बोला है इकाई और हजार के अंकों को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या मिलेगी। यहाँ पर इकाई पर 1 है और हजार के अंक पर क्या है, 9 है। तो चलिए संख्या को बदल करके बनाते हैं, तो वो संख्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं संख्या। ये 9091 है, तो अभी ये 1 जो है इकाई के स्थान पर है, तो हम 1 को क्या करते हैं, हजार के अंक पर लाते हैं, हजार के यानी हजार के स्थान पर लाते हैं। पहले 1 इकाई के स्थान पर था, अब 1 को जो क्या करें, हजार के अंक पर हजार के स्थान पर लिखे। उसके बाद हाँ, इकाई और हजार का अंक बदलने वाला है, तो नहीं, यहाँ पर 0 होगा, ठीक, 0। उसके बाद ये हुआ 9, ये हो गया हमारा 9। पहले 1 जो है इकाई के स्थान पर था तो हजार के स्थान पर है, और ये दूसरी वाला 9, ये हजार वाला 9 जो है इसको इकाई के स्थान पर लिखे, तो 1099 हुआ हमारा आंसर, 1099। चलिए, वीडियो लंबा होने के कारण क्वेश्चन नंबर 8 को बाद में बनाएंगे।